आपका मेरे चैनल वीर कंप्यूटर वर्ल्ड में। दोस्तों मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का आज 9th लेक्चर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसे आपको पता होगा कि मेरे पिछले लेक्चर में भी जो है किस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा था, प्रिंटर पे, और मैंने जो है कुछ फुल फॉर्म्स दिया था, उसमें जो है 2 फुल फॉर्म दिया था आपको पूछने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं उस फुल फॉर्म का क्या मीनिंग है। ISDN, ठीक है, ISDN का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और DNS का मीन्स क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लेंगे कहीं भी नोटबुक में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरह से। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या था हमारा, उस दिन किस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा था दोस्तों। हमारा हो गया था थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर हो गया था, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब थर्मल प्रिंटर तो हमारा कंप्लीट हो गया था, ये हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद था फिर इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इंकजेट प्रिंटर के। अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है इंक को स्प्रे किया जाता है। किसको, इंक को स्प्रे किया जाता है, इंक स्प्रे ऑन पेपर। ठीक है, क्या किया जाता है, इंक को पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, इंक को पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। और किसकी हेल्प से करते हैं दोस्तों, इंकजेट की वजह से। किसकी वजह से, इंकजेट की वजह से। इंकजेट क्या है, प्रिंटर में जो है एक इस तरह का एक पंप लगा होता है। ठीक है, पंप लगा होता है, और इस पंप से क्या होता है, इस पंप से जो इंक है वो पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। इसी को इंकजेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ जो जिससे जो है इंक बाहर निकलती है, जो पोर है, उसको बोलते हैं नोजल। उसको क्या बोलते हैं, नोजल। ठीक है, तो इसका नाम इंकजेट प्रिंटर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें क्या लगा है, इंकजेट लगा है। और इंकजेट प्रिंटर में जो इंकजेट है, इसके अंदर एक नोजल है। नोजल मतलब कोई एक पोर है जहाँ से होकर के इंक जो है बाहर निकलती है, और ये इंक जो है पेपर के ऊपर स्प्रे करके जो है प्रिंट कराने का काम करती है। ठीक है, तो ये इंकजेट प्रिंटर हो गया दोस्तों। इसकी क्वालिटी अच्छी है इंकजेट प्रिंटर की। ठीक है, ये वॉइस थोड़ा कम करता है और प्रिंटिंग जो है फास्ट करता है। वॉइस थोड़ा कम करता है और प्रिंटिंग फास्ट करता है। क्लियर। अब इसमें क्या है देखो, इसका जो रेजुलेशन है, प्रिंटिंग क्वालिटी है, वो 360 DPI, 360 DPI। ठीक है, 360 DPI टू 600 DPI, 360 DPI टू कितना, 600 DPI तक जो है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है। और दोस्तों मैं पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPI। तो DPI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। ठीक है, तो ये आप एक याद रख लेंगे यहाँ पे कि इसकी रेजोल्यूशन की कैपेसिटी कितनी है, 360 DPI टू 600 DPI, और DPI का मतलब डॉट पर इंच। तो ये हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रिंटर। आपके मन में तुरंत आ गया होगा एकदम, जैसे ही मैंने कहा लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक प्रिंटर, क्या नाम है दोस्तों, समझ गए होंगे आप सभी। उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है। कैसी टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रिंटर। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रिंटर। अब ये क्या काम करता है, प्रिंटिंग क्वालिटी, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, वेरी गुड। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, बहुत अच्छी है प्रिंटिंग क्वालिटी। किसकी, लेज़र प्रिंटर की। और अगर बात करें स्पीड की, स्पीड भी इसकी वेरी फास्ट है, स्पीड वेरी फास्ट, स्पीड वेरी फास्ट। दोस्तों आप जब कभी भी जीरोक्स वगैरह वाले के पास जो है बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह लेकर के जाते हैं कहाँ, प्रिंटिंग कराने के लिए, तो उससे क्या होता है, बहुत ही कम समय में वो जो है मोटी से मोटी बुक को जो है प्रिंटर जो है बहुत कम टाइम में प्रिंट कर देता है, और बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट हमें देखने को मिलता है, जिसका इंक भी फेड नहीं करता है। और प्रिंटर एडवांस टेक्नोलॉजी का इसलिए है कि इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि पेज को जो है तुरंत जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जो है प्रिंट कर सकता है, और बहुत तेज़ी के साथ अपने आप पेज को अपलिफ्ट करता है, अपने आप ही पेज को डाउन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझ में आ गया, लेज़र प्रिंटर एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर।
अब इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी हमें पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि जब प्रिंटिंग करते हैं तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। किसका, लेज़र लाइट, लेज़र लाइट। जैसे आप जीरोक्स वाले के पास गए होंगे तो देखा होगा जब वो प्रिंटिंग करते हैं प्रिंटर से, तो उसमें क्या होता है, एक रोलर जो है, रोलर से लाइट जलते हुए ऐसे चलती है, ठीक है, पूरे उसको स्कैन करते हुए चलती है। तो क्या होता है इस लेज़र लाइट से कि जो भी हमारा प्रिंट है, जब जो कॉपी है, उससे क्या होता है, उसका कोई भी पोर्शन रिमेनिंग नहीं रहता है, सबको क्या कर देता है वो अपनी लाइट से स्कैन करके और बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट दे देता है और बहुत ही कम समय में। तो लेज़र प्रिंटर क्यों नाम रखा गया इसका, क्यों, क्योंकि इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, किस तरह से पूछता है। आई थिंक के यहाँ तक आप समझ गए होंगे लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर के बाद जब हम बात करेंगे तीनों प्रिंटर की, कौन कौन सा, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, फिर दूसरा था हमारा इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा था हमारा लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है, इन तीनों प्रिंटर में जो है किस किस टाइप का इंक यूज़ किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रिंटर में किस टाइप का इंक यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना। आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने दिखाया था थर्मल प्रिंटर में भी क्या होता था, पेपर के जो है ऊपर एक रिबन लगा होता था, तो रिबन से जो है कैरेक्टर छपते थे पेज के ऊपर। तो यहाँ देख लेंगे इसमें क्या होता है, लिक्विड इंक का यूज होता है। किसका, लिक्विड इंक का यूज होता है। इसमें किस चीज़ का यूज होता है, लिक्विड इंक का। और इंकजेट प्रिंटर में भी किसका, लिक्विड इंक का यूज होता है। किसका, लिक्विड इंक का यूज होता है। अब दोस्तों लास्ट जो हमारे पास बचा वो क्या है, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में कैसी इंक का यूज होता होगा, ड्राई पाउडर। कैसी इंक का, ड्राई पाउडर का। तो आसान है याद करना कि थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में कैसी इंक का यूज होता है, लिक्विड का, ठीक है। लेज़र प्रिंटर में होता है ड्राई पाउडर का। आपने देखा होगा जब कोई प्रिंटर को अपने खोल करके रिपेयर करता है तो बहुत सारा आसपास पाउडर बिखर जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, ड्राई पाउडर है। ड्राई पाउडर इंक है जो किस में यूज की जाती है, लेज़र प्रिंटर में यूज की जाती है। तो यहाँ तक आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको नोट कर लेंगे, तीनों प्रिंटर में किस तरह की इंक का यूज किया जाता है, ठीक। इसको इरेज कर देता हूं दोस्तों मैं। अब बात करेंगे, हमने देखा था कि जो हमारा दूसरा टाइप था उसमें कौन कौन से प्रिंटर थे। मैंने बताया था सबसे पहला जो बताया था वो है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर नंबर 1 क्या था, कैरेक्टर प्रिंटर। अब ये जो कैरेक्टर प्रिंटर है, यहाँ कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्मॉल थिंग, ठीक है, स्मॉल थिंग, ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, एक छोटी वस्तु, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कैरेक्टर प्रिंटर से हमें ये प्रिंट करना हो, क्या, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है कि एक बार में एक एक कैरेक्टर को धीरे धीरे करके क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या करता है, प्रिंट करता है। अब धीरे धीरे प्रिंट करता है दोस्तों, तो खुद आइडिया आप लगा लेंगे, समझ लेंगे कि इसकी प्रिंटिंग स्पीड कैसी है, वेरी स्लो। कैसी स्पीड है, वेरी स्लो। क्यों, क्योंकि क्या काम करेगा, एक बार में एक एक वर्ड को धीरे धीरे करके बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और प्रिंटिंग कैसी करेगा, वेरी स्लो या लेट प्रिंटिंग करेगा। दूसरी, इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, क्वालिटी भी क्या होगी, क्वालिटी भी डल होगी। क्वालिटी भी इसकी कैसी होगी, डल इमेज आएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर प्रिंटर है, समझ गए होंगे। अब दूसरी की बात करती, दूसरा देखते हैं हम एक बार। दूसरा है हमारा लाइन प्रिंटर, ठीक है। दूसरा प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर, ठीक है। दूसरा क्या है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वंस इज अ गुड बॉय। वंस इज अ गुड बॉय, ठीक है। वंस जो है एक अच्छा लड़का है, ठीक है।
अब यहाँ इसको कैसे प्रिंट करना होगा लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है और इसी तरह से यहाँ पे भी लाइन लाइन है, तभी जा करके क्या होता है, कंप्लीट पेज बनता है। तो यानी कि इसको क्या करना होगा, अगर पूरे पेज को प्रिंट करना है तो सबसे पहले एक लाइन को प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को। इसीलिए इस प्रिंटर को क्या नाम दिया दोस्तों, लाइन प्रिंटर। तो यहाँ आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रिंटर जो है किस तरह से काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग कर रहा है, इसलिए प्रिंटर का नाम क्या हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला एग्जांपल। ठीक है, थर्ड, ठीक है, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाला था हमारा पेज प्रिंटर। थर्ड वाला क्या है, पेज प्रिंटर। अब पेज प्रिंटर में क्या है, सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक कंप्लीट पेज है, ठीक है, कंप्लीट पेज है और यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो लाइन, अब पेज प्रिंटर है तो क्या काम करेगा, पूरा जो होल पेज है उसको एक बार में स्कैन करके प्रिंट कर देता है, पूरे होल पेज को एक बार में स्कैन करके प्रिंट कर देता है। तो दोस्तों इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा, कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। समझ गए हैं आप सभी। ठीक है, कैसा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। क्या काम करता है, होल पेज को वन टाइम में स्कैन करके आपके सामने प्रिंट आउट दे देता है। तो ये थर्ड वाला एग्जांपल क्या हो गया, पेज प्रिंटर। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह से जो है प्रिंटर फिनिश हुआ। ठीक है, अब प्रिंटर हमें पता ही था कि प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट। क्यों, क्योंकि ये जो है इससे हमें हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट मिलता है, इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी आउटपुट डिवाइस की, नाम है क्या, प्लॉटर। ठीक है, नाम क्या है, प्लॉटर। ठीक है, ये भी क्या है, प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन किससे बड़ी है, प्रिंटिंग मशीन किससे बड़ी है, ये प्रिंटर से, प्रिंटर से बड़ी प्रिंटिंग मशीन है। ठीक है, किससे बड़ी है, प्रिंटर से बड़ी मशीन है क्या, प्लॉटर। ठीक है, ये क्या है, बिग मशीन है, किसके कंपैरिजन में, प्रिंटर के। और प्लॉटर क्या है, इसकी हेल्प से जो है हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स, इमेज आदि को प्रिंट किया जाता है। जैसे इसके माध्यम से क्या किया जाता है, कपड़े के ऊपर, कैनवास के ऊपर, हार्ड पेपर के ऊपर, है ना, थोड़े थिक पेपर के ऊपर या बिग साइज के पेपर के ऊपर जो है हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, डिजिटल साइनिंग बोर्ड है, बैनर वगैरह है, उनका प्रिंट आउट भी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, प्लॉटर से निकाल सकते हैं। या इंजीनियर जो मैप वगैरह तैयार करते हैं, जब वो किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो वो भी किसकी हेल्प लेते हैं, मैप बनवाने के लिए, प्लॉटर की। क्यों, क्योंकि इससे बना हुआ जो हमारा जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है और इसके माध्यम से कपड़े तथा कैनवास दोनों के ऊपर क्या किया जा सकता है, प्रिंटिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों आप आई थिंक समझ गए होंगे कि प्लॉटर क्या है, प्रिंटर से बड़ी मशीन है। प्लॉटर क्या है, प्रिंटर से बड़ी मशीन है। ठीक है, और प्रिंटर से तो केवल कागज या कपड़े के ऊपर ही प्रिंटर से क्या किया जा सकता है, केवल A4 या A5 साइज के कागज से ही प्रिंटिंग की जा सकती है। लेकिन इससे बड़े बड़े साइज के जो है कपड़े, कैनवास या पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की जा सकती है, किससे, प्लॉटर के ऊपर से। ठीक है, तो आप ये याद रहेगा, तो प्लॉटर भी प्रिंटिंग का काम करता है, इसलिए प्लॉटर भी कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर भी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर भी कैसी डिवाइस हुई दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर से बड़ी मशीन है, प्रिंटर से कॉस्टली आती है। ठीक है, बाय कॉस्ट भी ये ज़्यादा है और काम करने में भी क्या है, बहुत अच्छी है, किसके कंपैरिजन में, प्रिंटर के। लेकिन आएगी किसके अंतर्गत, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब इसके बाद, प्लॉटर के बाद देखते हैं दोस्तों स्पीकर। ठीक है, अब स्पीकर क्या है, स्पीकर से आपको क्या मिलता है भाई, मान लीजिए ये हमारा स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर है, तो स्पीकर से क्या होता है, साउंड मिलता है, हमें क्या मिलता है, आउटपुट में
आउटपुट में क्या मिलता है, साउंड, यानी कि बाहर जो है हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, किसकी हेल्प से, स्पीकर की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से, स्पीकर की हेल्प से जो है हमें साउंड सुनने को मिलती है। तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए स्पीकर भी कैसी डिवाइस होगी, आउटपुट, कैसी डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और दोस्तों अगर एग्जाम में वो कंफ्यूज करता है थोड़ा बहुत, आपको इधर उधर घुमा करके थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे होम थिएटर हो, लाउड स्पीकर हो, या किसी भी टाइप का होटर हो, या कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह का जिससे हमें साउंड जो है बाहर सुनाई दे रही हो, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, चाहे होम थिएटर हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे वूफर हो, ठीक है, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे होटर हो, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। क्यों आएंगे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत, क्योंकि उससे क्या है, हमें जो है आउटपुट मिलता है, उससे हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए स्पीकर कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आउटपुट डिवाइस का, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। अब ये जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है दोस्तों, इस आपसे क्या होता है, चाहे हमारा हायर एजुकेशन हो, ठीक है, या आईसीटी हो, ठीक है, या टीचिंग प्रोसेस हो, उस सब में जो है प्रोजेक्टर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए, इफेक्टिव क्लास के लिए, ठीक है, या बेस्ट स्टडी के लिए जो है कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब प्रोजेक्टर का क्या काम करता हो, प्रोजेक्टर क्या काम करता है भाई, मॉनिटर, कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है, की स्क्रीन को क्या करता है, इनकी स्क्रीन को, ठीक है, जूम करके दिखाता है, क्या करके दिखाता है, जूम करके दिखाता है। कहाँ दिखाता है, किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर, किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का क्या काम है, मान लीजिए हमें क्या काम करना है, कोई अपना डेटा प्रेजेंट करना है जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी में है डेटा, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कि मान लीजिए हम अगर लैपटॉप है और किसी सेमिनार हॉल में हम लेक्चर दे रहे हैं, अगर लैपटॉप का स्क्रीन उठा करके दिखाने लगे तो सब आगे वाले जो स्टूडेंट है उसको तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन पीछे वाले को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन कैसी है, बहुत छोटे साइज़ की है। तो उसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की हेल्प ली जाती है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की। तो प्रोजेक्टर क्या काम करता है, किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या मॉनिटर की स्क्रीन को एज इट इज जूम करके किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर बड़े रूप में देखा जा सकता है। अब इससे बेनिफिट क्या है कि भाई इफेक्टिव टीचिंग के लिए, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए या स्मार्ट क्लास के लिए या स्मार्ट लेक्चर के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है प्रोजेक्टर बहुत ही हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि अपना डेटा जो है हम पहले ही प्रेजेंट करने से रेडी कर लेते हैं, ठीक है, और उसको इफेक्टिव तरीके से अच्छे से पूरी तरह से डिजाइन करके प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि स्टूडेंट के सामने बस हमको क्या करना पड़े, प्रेजेंट करना पड़े। तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारे टाइम की सेविंग होती है, दूसरा क्या है कि स्टूडेंट का अटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। किसकी हेल्प से, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारी जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसीलिए यहाँ अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा पढ़ाने में इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो क्या यूज़ किया जाता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब प्रोजेक्टर जो है कैसी डिवाइस हुआ भाई, इससे भी आउटपुट मिल रहा है ना, इससे क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए ये भी कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस। अब इसका यूज़ कहाँ है, स्मार्ट क्लास के लिए, ठीक है, स्मार्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, स्मार्ट लेक्चर के लिए, सेमिनार के लिए, सेमिनार, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्कशॉप या बिजनेस मीटिंग,
ETC। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है हम अपने डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना है प्रोजेक्टर क्या काम करता है कि किसी भी जो मॉनिटर है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन को एज इट इज़ उसी उसमें बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, और हमें कहाँ दिखाता है, फ्लैट सरफेस के ऊपर। फ्लैट सरफेस के ऊपर ही क्यों दोस्तों, आप समझिए कि दोस्त अगर जिस एरिया पे प्रोजेक्टर का जो लाइट पड़ेगा तो वहाँ जो अगर रफ एरिया होगा या सरफेस ठीक नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत होगी, उससे जो है हमारा जो डेटा है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के बारे में। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आज का मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। होप कि आप सभी को जो है अच्छा लगा होगा और आगे भी इसी तरह से जो है हम आपके सामने लेक्चर लेकर के आते रहेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है आपसे जो हमको पूछना है, GSM, ठीक है, GSM और इसके बारे में बताइए आप मुझे, HTML। ठीक है दोस्तों, GSM का फुल फॉर्म क्या है और HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, GSM का फुल फॉर्म और HTML का फुल फॉर्म। इन दोनों का आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों थोड़ा सा जो है टाइम ऐसा ही चल रहा है, अपना सभी ध्यान रखिए, अपने घर पर सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।